राजनीति में हाथ आजमाने वाली हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत अपनी फिल्म को लेकर एक तरफ सुर्खियों में है तो दूसरी तरफ विपक्ष के निशाने पर है। मामला राज्य के प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हुआ है। हिमाचल विधानसभा में ये मुद्दा उठा तो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कंगना पर बुरी तरह से बरस पड़े। उन्होंने बीजेपी आलाकमान जयराम रमेश के साथ ही कंगना पर भी जमकर निशाना साधा। जगत सिंह नेगी ने विपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि समेज में इतनी बड़ी आपदा आई है। समेज कंगना का संसदीय क्षेत्र है, इसके बाद भी वो वहां गई तक नहीं। जगत सिंह नेगी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कंगना अपना मेकअप धुलने और असली चेहरा सामने आने के डर से प्राकृतिक आपदा के दौरान मंडी और कुल्लू नहीं पहुंची। बीजेपी सांसद कंगना आपदा के 6 दिन बाद वहां आई और घड़ियाली आंसू बहाकर वापस चली गई। सुनिए जगत सिंह नेगी ने क्या कहा। कि हम कितने समय के अंदर लोगों को जो है, पीड़ितों को जो है, हम जो है राहत दे सकते हैं। अगर अभी जो है कहीं बादल फट गया और 2 दिन बाद पहुंच जाए, जैसे कंगना जी कर रहे हैं। कंगना जी ने कहा, ट्विटर किया, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे कुछ अधिकारियों ने, कुछ विधायकों ने ये कहा कि हिमाचल में रेड और येलो ऑरेंज है, इसलिए आप अभी मत आओ। जबकि उसमें समेज में उनके अपने चुनाव क्षेत्र में 34 लोग जान जो है गवा चुके थे। मंडी में 9 लोग जान गवा चुके थे। तो ये जो मेरे ख्याल विधायकों में तो शायद जयराम जी होंगे जिन्होंने कहा होगा मत आओ भाई, खतरा है, क्या आराम से आओ। अब अधिकारियों का पता नहीं कौन थे वो अधिकारी, अब उनको भी ढूंढना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कोई वो है, या तो उनको पूछना पड़ेगा बताइए कौन अधिकारी है। और जब सब कुछ ठीक हो गया, समय से मैं पहुंची वहां पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था। फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहां ठीक ठाक हो गया, घड़ियाली आंसू बहा के चले गई। तो ऐसा भी क्या करना, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब हम कहना नहीं चाहते हैं कि हमने आपदाओं में किस किस्म के हमारे मंत्रीगणों ने, हमारे माननीय विधायकों ने जो है उस समय रात के 2-2 बजे तक बैठकर किसी ने जो है किस किस्म की जो है वहां पर घटनाओं में लोगों की मदद की। अब ये कहते हैं मैं उधर गया था, 2 घंटे पैदल चला, बहुत कुछ हो गया। अगर मैं कहूं तो मैं तो 14,000 की ऊंचाई पे गया। मैं तो डायबिटिक आदमी था, 14,000 की ऊंचाई पे जाकर अपने जान को जोखिम में डाला, मैंने तो कभी नहीं कहा। पर जब ये कहते हैं अपने 1 घंटे की बात, तो हमसे भी नहीं रहा जाता। दरअसल इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने भी सदन में संबोधन किया। संबोधन के दौरान जगत सिंह नेगी ने कंगना को लेकर कहा कि कंगना ने ट्वीट किया कि उन्हें अधिकारियों ने कहा था कि प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट है और ऐसे में वो न आए। 31 जुलाई को हिमाचल के समेज में फ्लैश फ्लड में 31 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा मंडी में राजबान में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनके चुनाव क्षेत्र में ये हुआ था। बता दें हिमाचल में बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। इन हादसों में कई लोगों की जान चली गई, वहीं बहुत से लोग बेघर हो गए। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत उस दौरान आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे पर भी पहुंची थी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। लोगों से मिलते कंगना की कई तस्वीरें और वीडियो सामने भी आए थे, लेकिन कांग्रेस नेता का कहना है कि कंगना उन इलाकों के दौरे पर वक्त पर गई ही नहीं, वो सब कुछ ठीक होने के बाद वहां पहुंची थी। वहीं नेगी की टिप्पणी पर बीजेपी की महिला नेता प्रज्वला बष्टा विरोध जता रही हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री नेगी लगातार महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। नहीं, बिल्कुल महिला होने के नाते चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, किसी भी पर्सनल टिप्पणी करना मैं उसका समर्थन नहीं करती, क्योंकि मैंने अधिकतर ये देखा है पूरे देश में जहाँ पे हमारी महिलाएं नेत्री होती है तो उन पे पर्सनल अटैक भी ज्यादातर देखा है हमने महिलाओं के केस में किया जाता है। तो मुझे लगता है इससे सभी को बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पर हाँ, अगर वो अपने जहाँ दायित्व की बात आती, फर्ज की बात आती, जहाँ हम एक तरह जेंडर इक्वालिटी की बात करते, दायित्वों की, फर्जों की, तो मुझे लगता है कि कर्तव्य जहाँ हम अधिकार की बात करते, इक्वल राइट्स की, तो वहाँ पे
हमारा फर्ज निभाने पे भी हमें इक्वली आगे आना होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष सांसद हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह से एक महिला के लिए, और वो भी चुने हुए वो MP है और हिमाचल प्रदेश से एक महिला हमारी जीत के गई, और इस तरह से वर्डिंग और इस तरह से अंदर कहना सदन में बहुत ही निंदनीय है। मैं इस बात की बहुत ही निंदा करती हूँ और कहना चाहूँगी कि अगर महिला के बारे में अगर आप कुछ बोले तो बड़े सोच समझ के बोले। जहाँ तक मेकअप की बात है और जहाँ तक बात आने की है, मैं तो कहना चाहूँगी कि वो आए हैं, और जहाँ जहाँ पे जिस तरह से जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था वो सब जगह गई है, और इस तरह से माननीय मंत्री जी को नहीं कहना चाहिए। इससे पहले जुलाई में मंडी में लोकसभा चुनाव के दौरान भी जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत को कोई बिना मेकअप के देख ले तो दोबारा नहीं देखेगा, वो अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट लेकर चलती है। इस बयान को लेकर भी जमकर हल्ला हुआ था। ऐसे में नेगी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद क्या कुछ बयान सामने आते हैं, ये देखना होगा। अब बीजेपी के लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो हर बात को ट्विस्ट करते हैं। अब जो मैंने कंगना जी के बारे में कहा, मैंने कोई उनका अपमान नहीं किया। इट वॉज एक तंज था कि ऐसे मुसीबत के समय वो नहीं आ रही है और ट्वीट कर रही है कि इनको कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, इनको कोई अधिकारी कह रहे हैं कि भी हिमाचल में मौसम खराब है, रेड और ऑरेंज जो है अलर्ट है। तो क्या ये रेड और ऑरेंज अलर्ट होने से नहीं आना और अपनी जिम्मेवारी से जो पिंड छुड़ाना, और इस इलाके के जहाँ पर 34 एक जगह पे, 9 लोग दूसरी जगह पे और उतने ही लोग जो है तीसरे जगह पे, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डेथ हो जाए, और इतने संवेदनशीलता कहाँ है इनकी। तो मैंने तो इसको एक तंज के तौर में कहा। मैं कोई महिलाओं का हमेशा सम्मान करता हूँ, मेरे कोई महिलाओं के प्रति कोई ऐसा कोई अपमान करने वाली बात नहीं। गंभीरता तो कहीं भी नहीं है। अब गंभीरता होता तो इतना बड़ा नुकसान होने के बाद तुरंत आना चाहिए था। आप हफ्ते 10 दिन बाद आते हो, फिर घड़ियाली आंसू बहा के चले जाते हो और फिर लोगों को गुमराह करते हो कि मौके पे कुछ भी नहीं हुआ। अब इन इलाकों में जिस तेजी के साथ हमने आपदा का प्रबंधन किया, लोगों की जानें बचाई, लोगों को जो है तुरंत राहत दिया, वो अपने आप में जो है उस इलाके के लोग को पूरी तरह से जग जाहिर है। परंतु ये लोग जाके सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा कर चले गए। अभी तक केंद्र से 1 पैसे की मदद नहीं आई। पिछला जो हमारा बहुत ही जो ज़्यादा नुकसान वाला साल रहा, उसमें कोई 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, 24,000 से ज़्यादा लोगों के मकान, गौशालाएँ चली गई, हज़ारों बीघे ज़मीन चली गई, और हमारे सड़क संपर्क का है या हमारे बिजली पानी सारी स्कीमें मिला के इतना नुकसान हुआ। अभी तक जयराम जी ने जो है इस बारे में एक शब्द जो है केंद्र सरकार ने क्यों सहायता नहीं दी, उसकी बात नहीं की है। क्योंकि अभी 130 के अंतर्गत एक आपदा प्रबंधन को लेकर प्रस्ताव विधानसभा के अंदर माननीय विपक्ष के नेता जयराम जी ने लाया। इसकी गंभीरता को आप देखें तो करीब करीब 40 घंटे जो है माननीय सदस्यों ने, जिसमें 30 सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। परंतु जब जवाब देना था मैंने, उस समय जो है विपक्ष, एंटायर जो विपक्ष है, हाउस में ही नहीं था, और प्रस्ताव के जो है सूत्रधार शुरू में जयराम जी थे, और जब अपनी बात कह के चले गए और जब सुनने की बारी आई तो वो, इससे पता लगता कि गंभीर थे ही नहीं इस बात से।